सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मैं वृंदावन धाम में हूँ और एक बार मुझे फिर समय दिया उज्जैन शर्मा साहब ने। उज्जैन साहब, इस साल की शुरुआत एक ऐसे महाकुंभ से हुई, अद्भुत, दुनिया के लिए अद्भुत। लोगों ने सोचा नहीं था। उसी क्रम में मेरी थीम रही मुस्कुराता भारत। आप विद्वान भी हैं, आप सनातन से भी हैं, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इसकी शुरुआत इंटरव्यू की हम किसी एक मंत्र से करें। वेद में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ये समस्त जगत, इसमें ईश्वर व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। यत् किंच, जो कुछ भी, ये जगत आप देख रहे हो। लेकिन मजे की बात यह है कि जो अजगत है, जो जगत अभी अस्तित्व में नहीं आया है, जो पर्दे के उस पार है, जैसे कोई नहीं जानता है, वहां भी ईश्वर है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जगत और अजगत दोनों में ईश्वर व्याप्त है, केवल जगत में नहीं। तेन तक्तेन मुंजीता। इसलिए मनुष्यों, त्याग पूर्वक भोग करो, आसक्ति पूर्वक भोग मत करो। भोग अगर पूर्ण हो जाए तो त्याग करना नहीं पड़ता, अपने आप त्याग हो जाए। जब पेट भर के खाना खा लिया, फिर कितना भी व्यंजन रखा है, 56 भोग रखा है, वो बेमतलब है हमारे। यही मंत्र के द्वारा ऋषि कह रहे हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृह कस्यचित् धनम। किसी के धन पर नजर मत लगाओ, किसी के धन को हड़पने की चेष्टा मत करो। आपके इस मंत्र से ही अर्थात मुझे धन किसका है? जी, धन सभी का है या धन किसी का नहीं? इसलिए पहले कोई आपके यहाँ आता था, पुरानी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, और भारतीय संस्कृति नहीं, सनातन संस्कृति, जहाँ भी मनुष्यता है वहाँ सनातन संस्कृति है। तो पहले गेस्ट को खिलाते थे, गेस्ट को पूछते थे आपने खाया है कि नहीं। पहले आप खा लीजिए, फिर हम खा लेंगे। हम तो अपने घर पर ही बैठे हैं, लेकिन आप कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं, कहीं से सफ़र करके आए हैं, आपने खाना ना खाया हो, पानी ना पिया हो, पहले आपने। तो बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है ये, आपने आग्रह किया मंत्र के लिए। ईशावास्य उपनिषद का वैदिक मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीता मां गृह कस्यचित् धनम्। किसी के धन की अभिलाषा मत करो, सब अपना है या कुछ भी अपना नहीं। इसी मंत्र में एक शब्द मुझे मिला, त्याग। क्या त्याग से कहीं ना कहीं मुस्कुराहट आती है, या लोग भूल गए उस त्याग को जिस त्याग में मुस्कुराहट व्याप्त है? देखिए, जो आपने मुस्कुराता भारत एक टाइटल दिया, उसका इस मंत्र से सीधा ही संबंध है। जी। अगर धन आपका अपना है, न्यायपूर्वक कमाया हुआ है या सहज प्राप्त है, तो आपके मुस्कुराहट रहेगी। अन्यथा आप कितना भी धन कमा लो, आपको मुस्कुराहट नहीं रहेगी। आपकी मुस्कुराहट चुरा लेगा वो धन। त्याग से ही मुस्कुराहट संभव है, जिसके लिए कुछ नहीं, नथिंग है। अभी आपने मान लीजिए 50 लाख रुपया दान किया या 50,000 रुपया दान किया। अब कोई आपसे पूछने लगे कि गुरु 5,000 लोगे क्या, तो आप कहोगे यार तू और 10 मेरे से रख। इनको भी सही बात है, क्योंकि आप 50 तो आप खुद दान करके चुके हो, तो 5 का आपको कोई लालच नहीं होगा। बहुत सारे लोग आप जैसे हमारे समाज में छुपे हुए बैठे हैं, जिनमें कहीं ना कहीं ज्ञान का बहुत भंडार है, सनातन का भंडार है, मंत्रों का भंडार है। वो लोग क्यों नहीं आगे आते? क्या रीजन है? वो अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, सनातन के बारे में, उन मंत्रों के बारे में, जो मंत्र कहीं ना कहीं लोगों को एक मुस्कुराहट दे सकते हैं, तनाव दूर कर सकते हैं। आपका एक परिवार, जिस परिवार में कहीं ना कहीं राजनीति भी होती आई है और शिक्षा का स्तर भी बहुत ऊपर रहा है,
इसमें कहाँ मुस्कुराहट छिपी हुई है, कितनी मुस्कुराहट के कारण ये सब चीज़ें संभव हो पाती हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको वेद का ये मंत्र बताया, ऐसे ही वैदिक मंगलाचरण का एक और मंत्र है जी उसमें बस मैं आधी लाइन आपको बता रहा हूँ। जी जी। ऋषि कहते हैं, आनो भद्राः क्रतवो जंतु विश्वतः, कि हे प्रभु, संपूर्ण विश्व से जो भी श्रेष्ठ विचार हैं, जो अच्छे आइडियाज हैं, हमें प्राप्त हो। हमने रास्ता बंद कर दिया है। कोई तो कह रहा है कि मैं तो केवल कृष्ण को मानता हूँ, कोई कह रहा है कि मैं केवल शिव को मानता हूँ, कोई कह रहा है कि मैं नीम करौली बाबा को मानता हूँ, कोई कह रहा है कि मैं प्रेमानंद जी से प्रभावित हूँ, कोई कह रहा है मैं तो वृंदावन जाता हूँ लेकिन सवाई बिहारी जी के और किसी के दर्शन नहीं करता हूँ। तो ये सब एक तरफा विचार है। वैदिक जो अवधारणा है, जो कंप्लीट अवधारणा है, जिससे वास्तविक मुस्कुराहट आएगी, वो ये है कि हम अपनी खिड़की दिमाग की सारे अच्छे विचारों के लिए हमेशा खुली रखें। जो प्रसिद्ध है वो तो ठीक है, लेकिन हम ये देखें कि प्रसिद्धि और सिद्धि दो प्रकार की चीज है। प्रसिद्ध तो मोनालिसा भी हो गई, उसमें कोई सिद्धि है क्या? उसमें कोई सिद्धि नहीं। प्रसिद्ध तो कई लोग कुंभ में जाके ही टीआरपी बटोरने के लिए गए थे और रील बना के डाल रहे हैं, प्रसिद्ध हो रहे हैं। सिद्धि किसको कहते हैं? जो एक प्रमाणित चीज हो, ऑथेंटिक चीज हो, उसको सिद्धि कहते हैं। जबकि हमने सिद्धि का अर्थ चमत्कार मान लिया। चमत्कारों के आधार पे वृंदावन धाम का निर्माण नहीं हुआ है। चमत्कारों के आधार पे महाकुंभ का निर्माण नहीं हुआ है। प्रयागराज, जहां हर्षवर्धन खुद इस भारत का बहुत प्रसिद्ध शासक इतिहास में हर 12 वर्ष में आके अपना संपूर्ण धन, अपना अर्जित जितना भी कमाई होती थी, पूरा निश्चय रूप से दान कर दिया करता था। आप त्याग की बात कह रहे थे ना जी। वो जैन बौद्ध और सनातन सभी मतों को जानता था और बौद्ध और वैदिक दोनों मतों का अवलंबन करता था। मुख्य रूप से वो बौद्ध था। फिर भी अभी हमने देखा बौद्ध भाई भी गए थे महाकुंभ में। तो हर्षवर्धन वहां सब कुछ दान कर देता था, यहाँ तक कि अपना भी आखिरी वस्त्र तक दान कर देता था और अपनी बहन राज्यश्री से मांगकर कपड़ा पहनता था। और 12 वर्ष में वो फिर दोबारा कमाई करके धर्म के मार्ग से अपने राज्य के द्वारा फिर समृद्ध हो जाता था और 12 साल बाद आके फिर वो उस महाकुंभ में सर्वस्व दान कर देता था। तो त्याग से ज्यादा प्रसन्नता का उसका नाम ही हर्ष था, हर्षवर्धन। तो उसको हर्षवर्धन करने का तरीका भी मालूम था। आपने अपने जीवन के 50 साल पूर्ण करने के बाद क्या पाया और क्या खोया? ये शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आप युवाओं से क्या कहना चाहते हो। जो ज़िंदगी आपने युवावस्था में अपनी देखी, क्या कमियां रहीं, क्या खूबियां रहीं। इस इंटरव्यू का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि किसी भी एक आदमी को अगर 1 मिनट के लिए भी मानसिक रूप से शांति मिल जाए तो मेरा और आपका दोनों का उद्देश्य पूरा होगा। देखिए, युवाओं से मुझे यह कहना है कि युवावस्था उत्साह से पूर्ण होती है और युवावस्था शक्ति, ओज, बल से पूर्ण होती है। लेकिन युवावस्था में एक कमी रहती है कि युवावस्था में चंचलता बहुत रहती है। युवावस्था में चंचलता रहती है, अस्थिरता रहती है। तो आप चलें, युवा हैं तो आप गति भी बनाए रखें, लेकिन आपका कोई लक्ष्य होना चाहिए जी। आपका ये नहीं कि आप अभी जा रहे थे मथुरा की तरफ, अभी आप हाथरस की तरफ मुड़ गए, अभी ये चीज़ गलत थी, अभी ये चीज़ सही हो गई, अभी जो आप कर रहे थे वो आपकी नज़र में गलत हो गया। तो युवावस्था के साथ साथ
हमको जो बुजुर्ग हैं अपने और जो अनुभवी लोग हैं उनका मेल करके युवावस्था को सार्थक करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर स्ट्रेंथ पैदा हो। एक और मैं अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। मुस्कुराहट एक ऐसा शब्द है, कहीं ना कहीं लोगों को ठंडा करती है, कूल करती है। मुस्कुराहट युवाओं के द्वारा दी गई बुजुर्गों को कितना प्रभावित करती है और बुजुर्गों द्वारा युवाओं को कितना प्रभावित करती है? देखिए, मुस्कुराहट का संबंध तो सीधे सीधे प्रसन्नता से है। जब आपके हृदय में प्रसन्नता होगी तभी आप मुस्कुराएंगे, और जब आपके हृदय में प्रसन्नता होगी तभी आपको प्रसाद प्राप्त होगा ईश्वर का। प्रसाद जो शब्द है, प्रसाद का अर्थ भोग नहीं होता, लड्डू नहीं होता। प्रसाद का अर्थ ही ये होता है कि जो ईश्वर की प्रसन्नता से जो हमें प्राप्त हुआ ज्ञान। हम सोच रहे थे कि यार ये चीज तो बेकार है, और हमने देखा कि अरे इसकी गहराई में तो बहुत काम की बात है। तो जब कोई चीज हम समझ जाते हैं, जब कोई विषय हम समझ जाते हैं, जब कोई उपलब्धि हम प्राप्त कर लेते हैं, तो जो प्रसन्नता हमें होती है उसका जो फिजिकल प्रतिवर्तन होता है वो मुस्कुराहट है। एक और छोटा सा, बहुत छोटा और संक्षिप्त में मैं चाहूँगा, युवा अवस्था में कभी तनाव रहा हो तो आपने सबसे पहले किसको याद किया? ये व्यक्तिगत क्वेश्चन भी है, आप आंसर देना चाहें तो दें, नहीं तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल आंसर देना चाहेंगे। युवावस्था में कभी भी तनाव रहा हो तो हमने शक्ति को याद किया। यही मैं युवाओं के लिए ये मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे। आपके पीछे कितनी भी समस्याएं पड़ी हों, जैसे कभी बंदर वृंदावन में आप देखते हैं अटैक कर देते हैं, या कुत्ते पीछे लग जाते हैं इंसान के। बाघा जतीन एक क्रांतिकारी हुए तो वो कुत्ते से डर के अपनी माँ के पास भाग के आए बचपन में। तो उन्होंने कहा तुम कैसे नौजवान हो, कैसे मर्द बनोगे, तुम उसका सामना करो। तो आपके सामने, युवाओं के सामने मैं यही कहूँगा, कितनी भी समस्याएं हो, युवा थोड़ा हिम्मत से और शक्ति से काम लें, थोड़ा अड़ जाएं उस समस्या के सामने, बहुत अच्छा, और थोड़ा कड़क हो जाएं, बहुत अच्छा, तो समस्याएं अपना रूप बदल लेंगी। मेरा युवा डायरेक्टर आपके साथ है, ऋषि गौड़। इन्होंने इसी साल का एक नया थीम बनाया, मुस्कुराता भारत, और एक कैलेंडर छपवाया। इस बच्चे को मैंने बहुत संघर्ष करते हुए देखा है इस पूरे मुस्कुराता भारत अभियान में। इस बच्चे के लिए और हमारी टीम से, क्रिएटर सॉल्यूशन टीम से, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि क्रिएटर शब्द बहुत अच्छा है, रचनात्मकता में लगे रहें। जो आदमी कुछ नहीं कर रहा है वो निकम्मा है, और निकम्मापन हमको अवसाद की ओर ले जाता है, मुस्कुराहट छीन लेता है। आप क्रिएशन करें, आप गलत चीज़ क्रिएट करें, कोई बात नहीं है, आप उसमें सुधार कर लेंगे। आपने एक चित्र बनाया, अच्छा नहीं बना, लेकिन वो दूसरी बार में, तीसरी बार में अच्छा बन जाएगा। लेकिन आप बनावें तो सही, बनाए तो सही। मीडिया और जो लोग रील बना रहे हैं, और जो लोग, आज मोदी जी ने भी कहा कि ठीक है हमको इस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए, इससे कुछ लोग कमा भी रहे हैं, तो हम ये प्रयास करें कि हम अश्लीलता से, हम समाज विरोधी चीज़ों से, जैसे अभी अपने माँ बाप की ही बारे में कह के एक प्रसिद्ध व्यक्ति फंस गया, इनसे हम बचें जी। और हम जो संस्कृति पर आधारित है, जो श्रेष्ठ विचारों पर आधारित है, जो दुनिया के महापुरुषों और बड़े महान कलाकारों, चित्रकारों और जो भी समाज के निर्माताओं के विचारों पर आधारित है, ऐसी रास्ते को हम पकड़ के, और हम इस तरह से जैसे आप कर रहे हैं समाज हित में, इस तरह अपनी संस्था का निर्माण करें, उसको आगे बढ़ाएं। भाई साहब, आपने समय दिया, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।